यूनिलैटरल दिमाग से सोचो। जैसे मेंडल बेटा जब एक्सपेरिमेंट करते थे तो एक टाइम में एक ही कैरेक्टर पे काम करते थे ना। अगर उन्हें काम करना है टॉल और डॉर्फ को क्रॉस करके देखना है तो उस टाइम वो राउंड रिंकल वाले एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे। इसलिए उनके सक्सेस होने का एक बड़ा रीजन दिया गया, एट ए टाइम, एक टाइम में एक ही वर्क को वो कंसीडर करते थे। अभी बेटा आज मुझे फिजिक्स को अच्छे से रिवाइज करना है 3 बजे से 6 बजे तक, तो उसमें मैं केमिस्ट्री के बारे में सोचूंगा भी नहीं। शाम 6 बजे से 9 बजे तक मुझे बायो पढ़ना है तो मैं फिजिक्स के बारे में नहीं सोचूंगा। यूनिलैटरल दिमाग रखिए बेटा, दिमाग एकदम सिंपल है। आपको ये एकदम सिंपल हाईवे पे चलना है, एकदम सिंपल सा हाईवे पे चलना है। और तुम में बेटा कोई शॉर्टकट मत मारी, कोई गली वली में नहीं कि थोड़ा सा बेटा शॉर्टकट मार करके पहुंच जाए वहां तक। मंजिल बेटा एकदम सीधा है। यहाँ पर बेटा आपको डॉक्टर बनने वाला मेडिकल कॉलेज है, आप यहाँ पास हो, कोई शॉर्टकट मत मारो बच्चे। एकदम सिंपल सा थिंकिंग, सिंपल सा लॉजिक से आगे बढ़ते चले जाओ, पहुंच जाओगे। हाँ, जैसे कि अगर कुछ बच्चों ने शायद पिछले संडे को बेटा सेमिनार अटेंड किया होगा, तो मैंने एक बच्ची का एग्जाम्पल दिया होगा बेटा, रितिका, उसे मैंने आप लोगों को मिलाया भी होगा। बहुत सारे बच्चे मिले होंगे और बहुत सारे बच्चे अगर ना मिल पाए हो तो कोई नहीं बच्चा, वापस से मिला दूंगा, वापस से मिला दूंगा। या बेटा उसके वीडियोस अवेलेबल है जिसपे हमने सेमिनार में उसे बुलाया था। उससे मैंने पूछा भी था कि बेटा लाइफ में उसने कोई बायो का दूसरा बुक पढ़ा है। उसने बोला बेटा मैंने एनसीईआरटी के अलावा कोई स्टडी मटेरियल पढ़ा ही नहीं, कोई बुकलेट पढ़ा नहीं बच्चा। यहां तक कि कोई बच्चे एलेन का पढ़ लेते, आकाश का पढ़ लेते, उसने कुछ नहीं पढ़ा, एकदम यूनिलैटरल ना। बस एनसीईआरटी पढ़ा और बेटा डॉक्टर ली को सॉल्व किया, यहां तक पहुंच गया ना। उसके मार्क्स कितने थे? 408। कोई लाइफ में एक्सपेरिमेंट नहीं बेटा, कोई लाइफ में एक्सपेरिमेंट नहीं। और सीधे आगे 640। लाइफ में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, मार्क्स अच्छे आ गए। क्यों? यूनिलैटरल दिमाग। दिमाग को बेटा कम से कम एकदम यूनिलैटरल सोचिए, बस। इसके अलावा एक्सपेरिमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह से बेटा फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो टीचर आपको बोलते हैं ऐसा ना, एचसी वर्मा बना रहे तो ये बुक बना रहे, वो बुक बना रहे, नहीं बच्चा। एकदम सिंपल सा जो टीचर आपको गाइड करते, टीचर ने बोला कि ये बुक को फॉलो करो, उसी को बेटा बस फॉलो करो, क्योंकि टीचर उसी माइंडसेट से पढ़ाता है। मैं जिस माइंडसेट से पढ़ाता हूं, मेरा ये रहता है कि आज तुमने क्लास किया और बेटा डॉक्टर अली से सारे क्वेश्चंस बन गए। मेरा बेटा दिमाग में यही चलता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं, पढ़ने के बाद में आपके डॉक्टर अली के क्वेश्चंस बन जाए, इनफ है। उस लड़की ने बेटा डॉक्टर अली के अलावा कोई क्वेश्चन बनाया ही नहीं, कभी बनाया ही नहीं बच्चा। और सेकंड, उसने बेटा एक चीज गाइड किया जो मैं हमेशा गाइड करता हूं सभी बच्चों को, कि बेटा टेस्ट सीरीज आपकी लाइफ के लिए, डॉक्टर बनने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज बच्चा, आप टेस्ट सीरीज देंगे, स्टार्टिंग में खराब मार्क्स आएंगे तो इसे बेटा नेगेटिव ना लेकर के पॉजिटिव लीजिए। टेस्ट सीरीज दीजिए, इसे बेटा नेगेटिव ना लेकर के पॉजिटिव लीजिए। खराब मार्क्स आ गए, 300 आ गए, टेंशन मत लो। 320 आ गए, टेंशन मत लो। इसे और अच्छे करने की कोशिश करो, और अच्छे करने की बेटा कोशिश करो। तुम अभी से टेस्ट पे जितना, अगर तुम अभी बेटा 600 ला पा रहे हो ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि नीट में 600 आएंगे। इसका दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। जब सेमिनार में संडे को मैंने एक और लड़के से मिलाया होगा बेटा, तलहा नाम का था, और मैंने उसे पूछा था बेटा टेस्ट सीरीज कितना इंपॉर्टेंस रखता है। उसने दो बातें बोली। पिछले साल बच्चा उसने 2019 में नीट का पेपर दिया, नीट का पेपर दिया, और जो टेस्ट सीरीज देता था उसमें उसके मार्क्स आते बेटा 535, उसका मैक्सिमम गए थे। लास्ट टेस्ट में उसके 535 बेटा मैक्सिमम गया था ना। और उसके नीट में आए बेटा 550, 556 मार्क्स आए थे। ये पिछले साल की कहानी थी। 2020 में बच्चा वो जो टेस्ट दे रहा था, तो 2020 में उसने जो टेस्ट दिए थे उसके लगभग बच्चा लास्ट टेस्ट में मार्क्स कितने आए थे? उसने बोला था 605 के आसपास, 605 के आसपास। और नीट के एग्जाम में, ये टेस्ट सीरीज का 605 आया, नीट के एग्जाम में आ गया 626। तो जो टेस्ट सीरीज में आपके मार्क्स आते बेटा वही मार्क्स आता है आपके नीट में, वही मार्क्स आएगा। तो ऐसा नहीं कि तुम्हारे टेस्ट सीरीज में बेटा 300 आ रहे हैं और नीट में आ जाएंगे 600। एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल मान सकता हूं। रितिका का मान सकता हूं, उसके 550 आए थे।
उसने जब टेस्ट सीरीज दिया तो उसके 550 नंबर थे, और जब नीट का दिया तो 640 हो गए। वो एक्सेप्शनल मान सकता हूं मैं, ठीक है। लेकिन बेटा जनरली जो टेस्ट सीरीज का नंबर होता है ना, वही बेटा रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो कोई बच्चा ये बोले कि सर मेरा तो मैंने बहुत पढ़ाई की थी और मेरा नीट का पेपर खराब हो गया, मैं सो नहीं पाया था, मैं बीमार पड़ गया, सबसे सिंपल है, उसके टेस्ट सीरीज में नंबर चेक कर लो। उसने लास्ट 5 जो 6 टेस्ट दिए होंगे, उसके नंबर चेक कर लो। जो नंबर उसके टेस्ट सीरीज में आए थे वही बेटा नीट में आते ना। इसलिए मैं बोलता हूं बच्चा कि जैसे मैंने यहाँ भी अवंती में भी यही, जब मेरी मीटिंग होती है तो मैं यही उनको बोलता हूँ कि आप भी अपने टेस्ट के पैटर्न को एकदम नीट के बेसिस पे रखो। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्वेश्चन जज कि बच्चे भी खुश हो जाए, एकदम प्योर नीट लेवल के क्वेश्चंस होने चाहिए, एकदम एनसीईआरटी लेवल। एनसीईआरटी में जो पॉइंट है वही क्वेश्चंस होने चाहिए। तो मैं उनको बार बार यही बोलता हूँ कि थोड़ा सा टेस्ट सीरीज का पैटर्न आप जो टेस्ट लेते हैं उसको सुधारिए, उसको एनसीईआरटी बेस्ड कीजिए, तो हो सकता है हो जाए बच्चा, या अभी हो रहा होगा शायद। कुछ ही बच्चे ने शायद बायोटेक का पेपर दिया होगा या कोई और पेपर दे रहे हो शायद बच्चा, शायद, मैं कंफर्म नहीं। लेकिन आप ये अपने मैनेजमेंट को बोल सकते, आपने अपने मैनेजमेंट को बोल सकते कि एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। बायो है 90 आउट ऑफ 90 हमें एनसीईआरटी की क्वेश्चन दे दीजिए। फिजिक्स 45 ऑफ 45 एनसीईआरटी का दीजिए, 45 केमिस्ट्री एनसीईआरटी का दीजिए। हमसे एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, हमें यही चाहिए। और यही होता है बच्चे, यही होता है। मैं बता रहा हूँ कोटा में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बेटा पढ़ाने का कुछ भी पढ़ा देते, पढ़ाने का कुछ भी पढ़ा देते, लेकिन उनका टेस्ट सीरीज का पेपर देखोगे ना तो बेटा एकदम प्योर एनसीईआरटी, एकदम 100% एनसीईआरटी को लाइन को बेटा फॉलो करते ना, एकदम 100% फॉलो करते। तभी तो बेटा उनके एग्जैक्ट मार्क मैच कर जाते, जैसा नीट में आता है वैसे ही देते। नीट में 90 आउट ऑफ 90 क्वेश्चन जब एनसीईआरटी से आता है तो आप क्यों देते हो बच्चे को दूसरा क्वेश्चन? ये तो गलत है ना। अब हाई फाई क्वेश्चन दे दिया, उल्टा सीधा दे दिया, मेरे मार्क्स ही नहीं आ रहे। मेरे मार्क्स आ गए बेटा कितना 450, मैं मुझे लग रहा है बेटा मुझे तो 600 लाने थे, मुझसे नहीं हो पाएगा बेटा। डर हो गया, एक बार डर हो गया ना जिंदगी में डर जाओ। आपने अच्छी पढ़ाई की थी, मुझे मालूम है, अच्छा तैयारी किया, आपको 600 नंबर आने चाहिए थे, लेकिन पेपर खराब था, 450 नंबर आए, आपको लगेगा मेरे बस की बात नहीं है, नीट छोड़ दो। इसलिए पेपर एकदम बच्चा बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जब भी आपको ऐसा लगे तो आप मैनेजमेंट से बातें कीजिए, बोलिए उनको कि हमें नीट लेवल का पेपर दो, हमें नहीं करना जेई, नहीं करना मुझे, एडवांस नहीं करना मुझे, एक्सपेरिमेंट नहीं करना, सिंपल सा। अगले जो 10-15 जो टेस्ट होने वाले, जो हर वीक होता है, ये होता है, अब बेटा एकदम बोलिए कि एनसीईआरटी बेस्ड हमें पेपर दे। उनसे बोलिए कि सर देखिए ना, आपने 56 नंबर बायो में दिया, वो एनसीईआरटी में है ही नहीं। 87 दिया, वो तो एनसीईआरटी में है ही नहीं। आप बेटा क्लेम कर सकते। हाँ, तो 2-3 बार आप क्लेम कीजिएगा ना, उनसे बातें कीजिएगा बेटा, वो पेपर सुधार देंगे ना। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको बोलिए कि बायो में 90 में बेटा 8 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, ये सर कहां से आ गए? नीट में तो पूछता नहीं, हम क्यों बनाए, क्यों बनाए बच्चे? मैंने रितिका से एक क्वेश्चन पूछा था, अगर आप वीडियोस को देखा होगा या बेटा वापस से देखिएगा, मैंने रितिका को बोला था, रितिका मैं अगर तुमसे आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन पूछूं, तो रितिका ने बोले मुझे आता ही नहीं। आउट ऑफ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के एवं कुछ क्वेश्चंस है, मुझे आता ही नहीं सर। आपने थोड़ा बहुत पढ़ाया होगा, मैंने पढ़ा होगा, लेकिन मुझे लिटरली नहीं आता, मैंने पढ़ा ही नहीं कोई बुक। मैंने प्रदीप, ये बुकलेट, वो बुकलेट, आकाश की बुकलेट, ये नहीं पढ़ा। उनके दोस्तों ने पढ़ा जिनके मार्क्स घट गए। तो अपने दिमाग में बेटा बैठा लीजिए, जितने बार एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ी, लेकिन उसका मीनिंग को समझिए। और जो एक्स्ट्रा पॉइंट, कुछ पॉइंट मैं एक्स्ट्रा बताता हूं, जैसे मैंने बता दिया पटाउ सिंड्रोम एनसीईआरटी में नहीं था, एडवर्ड सिंड्रोम नहीं था। मैं क्यों बताता हूं, ये पूछे गए क्वेश्चन आ सकते, तो इसका एक साइड नोट्स उसी एनसीईआरटी में बना लीजिए। जो एनसीईआरटी का पेज है, एक A4 का ले लीजिए, उसको हाफ पार्ट में कट कर दी, उसी में जो एक्स्ट्रा पॉइंट उस पेज के लिखे गए ना, उसको बेटा लिख करके पंच कर दीजिए, होगी। वही बेटा, तुम्हें बार बार नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। मैं बोलता हूं ना, कभी तुम लोग जो अच्छे बच्चे होते, या रितिका का मैं एनसीईआरटी तुम्हें दिखाने की कोशिश करूंगा, रितिका का जो एनसीईआरटी है बायो का, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा पिक्स लेकर। उसने बोला बेटा एनसीईआरटी में कोई ऐसा जगह नहीं बचा जहां पर उसने कुछ लिखा ना हो। एनसीईआरटी का हर लाइन में उसने कुछ ना कुछ लिखा है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ब्लैक कर दिया, यहाँ पर ब्लू कर दिया,
बेटा भर दिए, हाइलाइटर से उसने भर दिया, जो एकदम डिफिकल्ट पॉइंट है रेड मार्क लगा दिया। थोड़े आसान है बेटा, थोड़े आसान है, चलो उसे ग्रीन कर दिया ना। इस तरह से बच्चा आपको अपना सेल्फ नोट्स बनाना है तो हो सकता है आप एनसीईआरटी में ही बना लीजिए। अब बेटा एनसीईआरटी बुक लीजिए, उसी में बेटा एक्सपेरिमेंट करते जाइए, एक स्टेपल ले लीजिए, स्टेपलर से उसमें पंच करते जाइए, ये बेटा बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा लास्ट में रिवीजन करने में ना। मैंने बताया एकदम सिंपल बच्चा, एकदम सिंपल, मैं मान भी नहीं सकता उस बच्चे को। इस बार 12th में था, एकदम सिंपल बच्चा, बिलो एवरेज, बायो में 289 कर दी, बहुत अच्छा स्कोर है बेटा, 289 इज अ गुड स्कोर ना। मतलब कि एकदम बिलो एवरेज बच्चा, कुछ नहीं किया, एनसीईआरटी जो मैंने पढ़ाया उसको उसने फॉलो किया, उसके लेक्चर्स को अच्छे से किया था। जैसे मैंने सेल डिवीजन का कराया था बेटा, उसने लास्ट में उसे कर लिया, प्लांट किंगडम कर लिया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर लिए। तो जो मैंने वीडियोस बनाए ना, बहुत बेटा मुझे अब लगता है वो बहुत काम की। जब मैं बना रहा था उस टाइम मुझे मालूम नहीं था, लेकिन अब मुझे बच्चे बोलते बेटा, एक मैं बता रहा हूँ, परसों मुझे किसी बच्चे ने फोन किया रात में 11 बजे, ठीक है, बोले ठीक है, पहले फेसबुक में मुझे मैसेज भेजा, सर मैं अवंती वाले ब्रांच में हूँ, साउथ इंडिया में हूँ, साउथ इंडिया, शायद बेंगलुरु का था वो, कर्नाटका का था, सर नंबर दे दो, मैंने दे दिया। 11 बजे वो मुझे रात में फोन करता, सर आपका लेक्चर सर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाला, हाँ सर साउथ में पूरा फेमस हो गया। मैंने कहा हाँ बना दिए भाई, साउथ में मैंने पढ़ाया ही नहीं आज तक। बोले सर आपने जो वीडियोस का लिंक दिया था ना, अपने स्टेटस पे डाला था, वो सबको फॉलो कर रहे, हमें तब समझ में नहीं आया था, अब बेटा हमें फिंगरप्रिंटिंग 100% समझ में आया ना। सर आपने जो बनाया था ना 11th क्लास का, जो प्लांट किंगडम के एग्जाम्पल्स के वीडियोस, वो हमें याद हो। तो बेटा ये फायदा है तुम्हें, जिस टीचर से, बेटा मैं ये नहीं बोलता, जिस टीचर से तुम कंपेटेबल, तुम्हें लगता है उस टीचर का मुझे समझ में आ रहा है, उसे बेटा ब्लाइंडली फॉलो करो, ब्लाइंडली बेटा फॉलो करो, ठीक है, और उससे बेटा सीखिए। टीचर बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लास्ट में एक ही टीचर को मानिए, एक ही टीचर। लास्ट में बच्चे क्या गलती कर रहे हैं, इस टीचर से भी पढ़ लिया, उस टीचर से भी पढ़ लिया, बेटा सब टीचर अच्छी है। अब प्रॉब्लम ये है कि सबका तरीका अलग होता है, सभी टीचर पढ़ाते तो सेम कॉन्सेप्ट है, तरीका अलग होता है। तो बेटा 4-5 टीचर का तुमने ले लिया, तुम्हारे दिमाग में अब अलग अलग, इसलिए एक बेटा यूनिलैटरल फिजिक्स, अगर कोई टीचर आप कंपेटेबल जिस टीचर से, अच्छे से फॉलो कीजिए, उनके बातों को बेटा ध्यान से। उस टीचर ने अगर बोल दिया बेटा कुएं में कूदो, कूद जाओ, कुएं में कूदने के लिए बेटा बेटा कूद जाओ, सोचो मत, क्योंकि टीचर आपके भलाई के लिए बोल रहा होगा, शायद बेटा नीचे में साला उस कुएं के अंदर में कुछ सोने का खान मिल जाए, कुछ मिल जाए। इसलिए टीचर को बहुत अच्छे से ब्लाइंडली बेटा फॉलो कीजिए, और एक्सपेरिमेंट मत लाइफ में करो, एकदम सिंपल बेटा एनसीईआरटी बेस्ड। चलो ठीक है, तो ये बेटा आज का गुरु ज्ञान हो गया, ठीक है। और जिस बच्चे ने शायद उस दिन सेमिनार नहीं किया होगा, तो वो बच्चा वापस से जाकर के वीडियोस को देख लीजिएगा। किस किस बच्चे ने किया था, थोड़ा बेटा हैंड रेस करना, कुछ ही बच्चे आए थे शायद। किस किस बच्चे बेटा संडे वाले में किया था, उनको बेनिफिट हुआ होगा। और जिन बच्चों को नहीं हुआ है ना, वो रिकॉर्डेड वीडियो से वापस से उस बच्ची से मिला दूंगा, ठीक है। थोड़ा मोटिवेशन लगता है 400 नंबर से 600 नंबर लाना, ठीक है, अच्छे कॉलेज में जाके पढ़ाई करना, डॉक्टर्स बनना इंपॉर्टेंट है बच्चे, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उसके वीडियोस आप देख लेना, थोड़ा सा आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। चलो ठीक है, अब हम बैक टू लेक्चर अपने आ जाए अपने, चलो ठीक है, अब ध्यान से देखो। हाँ थोड़ा बेनिफिट जरूर मिला होगा बच्चे लोग। रितु फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी, मेरे में से मैं रितिका का नंबर दे दूंगा तुम्हें, तुम उससे बेटा पर्सनली बात कर लेना। मैं ज्यादा नहीं बता, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में ज्यादा कैसे बता सकता हूँ, तो बेटर है बेटा कि तुम उससे बात करके 5 मिनट का टाइम ले लेना उसे, और 5 मिनट में अपनी इंक्वायरी पूरा कर लेना। मैं नंबर दे दूंगा, है मेरे पास नंबर, उसने स्पेशल नंबर लिया है बच्चों से बात करने के लिए। मैंने बोला है कि ठीक है अब तुम्हारा काम तो छुट्टी है, दिन भर घर में बैठे हुए रहते हो, तो जो बच्चे फोन करते उनको गाइड करते जाओ। बोले ठीक है सर, ठीक है। तो उसने मुझे एक पर्सनल नंबर दिया है, दूसरा नंबर जो घर का नंबर नहीं है उसका, वो मैं दे दूंगा। तो आप बेटा उससे बोला दीदी मुझे 5 मिनट, मेरा नाम ले लेना, शादाब सर ने बोला है आपसे बात करने के लिए, आपके पास 10 मिनट्स का कब फ्री टाइम है, वो बता दे कि 10 मिनट्स बेटा जो पूछना है
उसे पूछ लेना, ठीक है। लास्ट में मुझसे नंबर ले लेना, ठीक है। मैं नंबर, ठीक है, मैं दे दूंगा लास्ट में, याद से ले लेना और मेरा नाम लेना। न तो वो आजकल फोन उठाती नहीं है, इतने सारे लोग फोन करते हैं ना, तो उसे एक व्हाट्सअप कर देना, सर शादाब सर ने बोला आपसे बात करने के लिए, आपके पास फ्री टाइम कब है 10 मिनट्स का, वो बोलेगी बात कर लेना। चलो ठीक है, अब बैक आ जाओ अपनी कहानियों पे। चलो ध्यान से देखो, हमने बेटा मेंडल के अकॉर्डिंग एक पढ़ा बेटा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, बोले हाँ सर। ध्यान से बच्चे, ध्यान से। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आपने देखा बच्चा एक कैरेक्टर पे मेंडल ने काम किया था, उसके आए बच्चा फिनोटिपिक रेशियो, एक आया बच्चा फिनोटिपिक रेशियो 3:1, 3 टॉल 1 डॉर्फ, और बेटा एक आया जीनोटिपिक रेशियो 1:1, 1:1। याद करो बच्चा, एक जो बना था वो कैपिटल टी था, दो बने थे बच्चा वो मोनो हाइब्रिड में, याद करो कैपिटल टी स्मॉल टी था, कैपिटल टी स्मॉल टी। 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट, हाँ ठीक है, याद है बच्चा तुम्हें जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब सेकेंड क्वेश्चन आएगा कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कितने तरह के फिनोटाइप बने, कितने तरह के टाइप्स ऑफ फिनोटाइप, कितने तरह का बना, टाइप्स ऑफ फिनोटाइप कितने तरह का बना। तो बोले सर टॉल और डॉर्फ 2 तरह के फिनोटाइप बने, टॉल बने और डॉर्फ बने, ठीक है। 3 क्वांटिटी में टॉल बना, वो अलग चीज है। कितने तरह के फिनोटाइप है, कितने अलग अलग तरह के, बोले सर 2 टाइप्स, टॉल और डॉर्फ। अब यही बच्चा कितने तरह के जीनोटाइप बने, कितने तरह के जीनोटाइप बने, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप। तो बोले सर 3 तरह के, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, 3 तरह के टाइप्स ऑफ जीनोटाइप बेटा, 3 तरह के। ये मोनो हाइब्रिड की कहानी, ये मोनो हाइब्रिड की कहानी। अब कभी तुम्हें से बेटा लाइफ में पूछा जाए डाई हाइब्रिड का, रट्टा मत मारना, रट्टा मत मारना बेटा, मैं ट्रिक बता रहा हूं ना। अब कभी तुम्हें बेटा डाई हाइब्रिड का ये सब पूछा जाए तो रट्टा नहीं मारना बच्चा, डाई हाइब्रिड का पूछा जाए रट्टा नहीं मारना। 1 मिनट, ठीक। डाई हाइब्रिड का बच्चे लोग आपसे पूछा जाए पीआर, फिनोटिपिक रेशियो, अब कुछ मत कीजिए। अब 3:1 को बेटा 3:1 मोनो हाइब्रिड है ना, उसका आप स्क्वायर कर दीजिए, यहां पे स्क्वायर सेट कर दीजिए, 3:1 का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि डाई हाइब्रिड मोनो हाइब्रिड का डबल है। डाई हाइब्रिड कुछ नहीं बेटा, मोनो हाइब्रिड को दुगना कर दीजिए, डबल कर दीजिए। बोले सर कैसे करते, 3:1 का स्क्वायर कहने का मतलब बेटा ऐसे करना है, 3:1, 3:1, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। बोले ठीक। 1:1 बेटा 1:1 1, 1:3 3, 3:3, 3:3 3:1 3 और 3:3 9 आ गया ना। डायहाइब्रिड कुछ नहीं है बच्चा, मोनो हाइब्रिड का दुगना है। मोनो हाइब्रिड याद है, उसको डबल कर दीजिए। बोले सर व्हाट अबाउट द जीनोटिपिक, कुछ नहीं, डायहाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशियो पूछा जाए एग्जाम में, बोले सर ये भी याद है, मोनो हाइब्रिड का दुगना। मोनो हाइब्रिड का था 1:1, 1:1, उसको दुगना कर दीजिए। बोले सर दुगना कैसे करेंगे, दुगना करना नहीं आता हमें, डबल करना नहीं आता। अरे भाई 1:1, उसको 1:1 से मल्टीप्लाई कर दो। बोले सर कैसे होगा, कर लो बच्चा, 1:1 1, 1:2 2, ठीक है, 1:1 1, फिर बच्चा 2, 1 मिनट मैंने कुछ गड़बड़ किया यहाँ पर, क्या गड़बड़ किया, यहाँ पर 1:1 को मल्टीप्लाई करना था ना, हाँ यहाँ 1:1 देखिए, तो 1 से किया 1 2 1, फिर किया बच्चा लोग क्या 2 4 2, यानी ओवरऑल लिख दू तो ये हो जाएगा बेटा 121, 242 और 121। देख लीजिए आप 1:1 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आएगा बेटा। पहले 1 को कीजिए 121 से 121 आएगा, फिर 121 को 2 बार कीजिए 2:1 2, 2:2 4, 2:1 2, 242,
फिर बेटा 121 को 1 से कीजिए 121, तो याद रखना 121, 242 और 121 ये हो गया आपका जीनोटिपिक रेशियो। 1 to 1 का डबलिंग कर दिया, डायहाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशियो निकल गया। सेकेंड क्वेश्चन, डायहाइब्रिड में कितने तरह के फिनोटाइप बने? डायहाइब्रिड में कितने तरह के फिनोटाइप बने? तो बोलेंगे रुको, मोनोहाइब्रिड में कितने तरह के फिनोटाइप बने थे? देख लो बच्चा, मोनोहाइब्रिड में टाइप कितने बने थे? 2 तरह के। डायहाइब्रिड में 2 का डबलिंग कर दो, 4 तरह के। टाइप्स ऑफ फिनोटाइप, टाइप्स बेटा 4 तरह के। बोले सर 4 कौन कौन से आप बता सकते हो? एकदम बता सकते हैं। 4 तरह का कौन कौन फिनोटाइप बना था बेटा? याद करिए, राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, येलो एंड क्या था? येलो के साथ में आपका था राउंड, येलो के साथ में रिंकल था। तो यही तो 4 तरह के बने थे। तो क्या किया हमने? बस मोनोहाइब्रिड का डबल कर दिया। कितने तरह के जीनोटाइप बने? तो यहां बेटा मोनोहाइब्रिड में कितने तरह के जीनोटाइप बने थे बेटा? 3। तो कितने तरह के जीनोटाइप बने डायहाइब्रिड में? 3 का स्क्वायर कीजिए बेटा 9। बोले सर कौन कौन? देख लो बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तरह के जीनोटाइप बने। एकदम स्क्वायर कर दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन, मोनोहाइब्रिड बेटा, मोनोहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस कितना आएगा? टेस्ट क्रॉस याद है? बोले हाँ सर याद है। मोनोहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस सर 1:1 आता था। 1:1, जीनोटिपिक भी और फिनोटिपिक भी। जीनोटिपिक और फिनोटिपिक बेटा सेम होते हैं टेस्ट क्रॉस के, 1:1। तो डायहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस कितना? तो 1:1 को आप बेटा मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, 2 गुना कर दीजिए, तो 4 बार 1 आ जाएगा। 4 बार बेटा 1 आ जाएगा, 4 बार बेटा 1 आ जाएगा। क्लियर? बस आप जो मोनो हाइब्रिड करते बेटा उसका डबलिंग करते जाइए, डाई हाइब्रिड निकल जाएगा। बोले सर गलती से अगर ट्राई हाइब्रिड आ गया? नहीं है बेटा, सिलेबस में ट्राई हाइब्रिड नहीं है। बोले आ गया, हम तो सर रिसर्च वाले लोग, हम तो डॉक्टर कम, हम साइंटिस्ट ज्यादा बनना चाहते हैं, ट्राई हाइब्रिड आ गया तो चलो भाई ट्राई हाइब्रिड। ट्राई हाइब्रिड में क्या कीजिए बच्चा लोग? मोनो हाइब्रिड का ट्रिपलिंग कर दीजिए, 3:1 का क्यू कर दीजिए, ये निकल गया फिनोटिपिक रेशियो। ट्राई हाइब्रिड में जीनोटिपिक रेशियो निकालना है, 1:2:1 का क्यू कर दीजिए, ये जीनोटिपिक रेशियो निकल गया। बोले सर ट्राई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस, तो मोनो हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस का क्यू कर दीजिए, 1:1 का क्यू कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये बेटा टेस्ट क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट बता दिया, ट्राई हाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशियो, ट्राई हाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो, तीनों निकल गए। बोले सर एक बार बता दो फिनोटिपिक रेशियो कैसे निकालेंगे? ले सीख लो। पहले मैंने क्या बोला? आप ट्राई हाइब्रिड निकालना है, पहले आप क्या कीजिए बच्चे लोग, 3:1 का क्यू करना है ना, तो 3:1 का पहले आप डबलिंग कीजिए, पहले डबल कर दीजिए। बोले ठीक, क्या आएगा? देख लो बेटा क्या आएगा, 9:3:3:1 आएगा। अब इसका ट्रिपलिंग करना है, यानी इसको फिर से 3:1 से मल्टीप्लाई करना है, इसे फिर से 3:1 से मल्टीप्लाई करना है। कर दो बच्चा, 1 को करो पहले, तो क्या आएगा? पहले 1 को करोगे तो 9:3:3:1 आ जाएगा, 9:3:3:1। अब 3 को करो, 3:1 3, 3:3 9, 3:3 9, 3:9 27 हो गई बच्चे। एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी बेटा तुम लोग रिसर्च करना चाहते हो तो ट्राई हाइब्रिड का ये बच्चा लोग फिनोटिपिक रेशियो आ गया, 9:3:3:1 3:9:9 27। नहीं पढ़ना था सिलेबस में, फिर भी चलो। बोले सर ट्राई हाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशियो कर लो बच्चा, 1:2:1 का ट्रिपलिंग करना है, पहले डबल कर दो, 121 लिख दो, पहले डबलिंग कर दो, तो क्या आया था? 121 242 121, ये तो डायहाइब्रिड का निकाला था, 121 242 121। फिर इसका बेटा 121 से डबल कर दो, आ जाएगा। टेंशन नहीं लेना बेटा, आ जाएगा। बस वही अब कर दो, इसका ट्रिपलिंग कर दो। वैसे टेस्ट क्रॉस का क्या रिजल्ट आएगा? क्या बच्चा, 1:1 का पहले स्क्वायर कर दो, 1:1 को डबल कर दो, क्या आएगा? 1:1 1, 1:1 1, 1:1 1, 1:1 1।
फिर 1:1 से मल्टीप्लाई कर दो, ओवरऑल 8 बार 1 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 1 आ जाएगा। ट्राई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस कंप्लीट। ट्राई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस कंप्लीट। बोले सर ट्राई हाइब्रिड में कितने तरह के फिनोटाइप बनेंगे? मोनो हाइब्रिड में फिनोटाइप 2 तरह का बना था, तो ट्राई हाइब्रिड में कितने तरह का बनेगा? बताओ बच्चे लोग, कितने तरह का बनेगा? 2⁻3। मोनो हाइब्रिड में 2 तरह का, डाई हाइब्रिड में 4 तरह का, यानी कि 8 तरह के। 2⁻n एक फार्मूला मैंने निकाल लिया, 2⁻n मैंने एक फार्मूला निकाल लिया, वेर n इज नंबर ऑफ हाइब्रिड। ट्राई हाइब्रिड है तो 3 कीजिए, तो 2⁻3 बेटा 8। बोले सर कौन कौन? 8 तरह का ही तो बना, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले सर जीनोटाइपिक का कुछ फार्मूला हो सकता है? सोचो बेटा क्या होगा जीनोटाइपिक का? मोनो हाइब्रिड में 3 तरह के, डाई हाइब्रिड में 9 तरह के, ट्राई हाइब्रिड में 27 तरह के। फार्मूला बेटा 3⁻n, वेर n इज नंबर ऑफ हाइब्रिड। 27 तरह के बने। बोले सर कौन कौन? तो बेटा इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ये 121 242 121 किया ना, फिर से मल्टीप्लाई करो 121 से, आ जाएगा 27 तरह के। 27 तरह के आ जाएंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या होगा? 3⁻n। तो मेरे में से सभी बच्चों को क्लियर है, कोई भी बेटा डिफिकल्टी यहां तक नहीं है? चलो किसे किसे बेटा यहां तक समझ में आ गया? थोड़ा एक बार हैंड रेज कर दो। आसान सा है, बच्चों वाला तो मैथमेटिक्स है, बच्चों वाला मैथमेटिक्स है ना, कोई भी डरना नहीं। अब केवल एग्जाम में मोनो हाइब्रिड याद करके जाइएगा, डाई हाइब्रिड डबल, ट्राई हाइब्रिड ट्रिपल, खत्म। मोनो हाइब्रिड का फिनोटाइप, डाई हाइब्रिड का फिनोटाइप डबल कर दिए, हो जाएगा। चलिए ठीक है, यानी कि आसान है। अच्छा तुम्हारे ऊपर में सुरुचि का है कि ऑप्शन नहीं आता हैंड रेज करना, तो मैसेज कर दो, टेंशन मत लो बेटा, मैसेज कर दो। चलो ठीक है। अब बेटा मेंडल के मरने के बाद ना, मेंडल साहब तो मर गए 1884 में। मेंडल के मरने के बाद में बेटा एक नया जेनेटिक्स स्टार्ट हुआ, जिसे हम लोग कहते हैं, देखिए नाम में लिखा है पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स, जिसमें नाम में लिखा है बच्चे लोग पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडल के मरने के बाद में एक नया जेनेटिक्स की शुरुआत हुई, इसलिए नाम है बेटा पोस्ट। पोस्ट मतलब बाद, मेंडल के मरने के बाद का जेनेटिक्स पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स। इसके अंदर बेटा हम लोग कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे, एकदम ध्यान से सुनना है बेटा, एकदम ध्यान से सुनिए। एक पढ़ेंगे बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक पढ़ेंगे बच्चे लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मेंडल का तो मानना था कि कंप्लीट डोमिनेंस होता है, लेकिन मेंडल के मरने के बाद में साइंटिस्ट को बेटा मिल गया, गलती से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कुछ नया चीज मिल गया, नाम दे दिया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या होता है पढ़ेंगे। फिर पढ़ने वाले बेटा कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। कोडोमिनेंस ठीक है। तीसरा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले बच्चे लोग प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी, बोले सर ये क्या चक्कर है? कुछ नहीं बच्चे, मेंडल का मानना था, एक लाइन में सुनो, मेंडल का मानना था एक जीन एक काम करेगा, एक जीन एक काम करेगा। बुमराह है बॉलिंग करेगा, रोहित शर्मा है बैटिंग करेगा। लेकिन मेंडल के मरने के बाद में पांड्या आ गया। हाँ पांड्या बेटा बोले बॉलिंग भी करेंगे, बैटिंग भी करेंगे, फील्डिंग भी करेंगे। तो मेंडल का मानना था एक प्लेयर एक काम करने दो ना, फील्डिंग करेगा, बुमराह है बेटा बॉलिंग करेगा, बैटिंग से क्या मतलब उसे, रोहित शर्मा बॉलिंग से क्या मतलब। लेकिन मेंडल के बनने के बाद पता चला कि नहीं बेटा, एक पांड्या भी बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है। वही हो गया बेटा प्लियोट्रॉपिक जीन। एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करे, प्लियोट्रॉपिक जीन, एकदम सिंपल। मैं बायो पढ़ाता हूं, बॉटनी, मैं बेटा बॉटनी पढ़ाता हूं मेंडल के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं फिजिक्स भी पढ़ाने स्टार्ट कर दूं, अरे सर सर तो बड़ा कमाल के, केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, तो मैं प्लियोट्रॉपी होगी। एक टीचर एक से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाने लगे, प्लियोट्रॉपी। इसका उल्टा, इसका उल्टा पढ़ना है बेटा पॉलीजेनिक। इसका उल्टा क्या पढ़ना है बेटा? पॉलीजेनिक। अगर आपको बॉटनी ना बेटा, अगर आपको बॉटनी, डी फॉर बॉटनी, मैं भी पढ़ाऊं,
जब तुम जाओगे ना कोटा वोटा जाते बच्चा, तो वहां तो लाखों बच्चे होते हैं, तो वहां एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए बेटा एक टीचर है ना केवल प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाएगा, एक टीचर बेटा केवल इकोलॉजी पढ़ाएगा, एक टीचर बेटा केवल जेनेटिक्स पढ़ाएगा। किसी पूछना कोई सीनियर से, कोई गए हो बेटा, वहां एक ही टीचर पूरा सब्जेक्ट बॉटनी नहीं पढ़ाता, वहां चैप्टर वाइज टीचर होते हैं। टीचर बेटा 5,000 तो टीचर है, हाँ, तो बेटा एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए ढेर सारे टीचर। बॉटनी पढ़ाने के लिए मैं भी हूं, बॉटनी पढ़ाने के लिए कोई बेटा नेहा मैम भी है, कोई बेटा और भी है, कोई बेटा और भी है, XYZ सब कुछ है। तो देखिए मेंडल का मानना था एक जीन एक कैरेक्टर, लेकिन अब क्या हो गया, एक बॉटनी सब्जेक्ट बेटा, बॉटनी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए ना एक से ज्यादा टीचर, यानी कि एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक से ज्यादा जीन। देखिए नाम में पॉलीजीन, पॉली का मतलब क्या होता है, ज्यादा, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक से ज्यादा जीन। जैसे तुम्हारा स्किन कलर, स्किन कलर को कंट्रोल करने के लिए बच्चा लोग 3 जीन रिस्पॉन्सिबल, 3 पेयर ऑफ जीन, जीन पेयर में होते, ए नाम का, बी नाम का, सी नाम का। आपका जो हाइट है बेटा, जो आपका हाइट है ना, आपका जो इंटेलिजेंसी IQ लेवल है, ये सब बच्चा लोग कभी कभी मैं तो 25 जीन से 25 पेयर ऑफ जीन से आपका IQ डिसाइड होता है, 10 पेयर ऑफ जीन से बेटा आपका हाइट डिसाइड हो रहा है। तो इंसानों के अंदर बेटा, इंसानों के अंदर, प्लांट के अंदर नहीं बोल रहा, इंसानों के अंदर मोस्टली जो कैरेक्टर है बेटा पॉलीजेनिक है। ये आपको डॉक्टर में क्वेश्चन मिलेगा तो टेंशन मत लेना है। पॉलीजेनिक मतलब क्या, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक से ज्यादा जीन। मैंने सिंपल एग्जांपल दिया ना। प्लियोट्रॉपी और पॉलीजीन में क्या डिफरेंस हुआ, प्लियोट्रॉपी कहता है एक टीचर एक मास्टर एक से ज्यादा सब्जेक्ट ना, मेंडल बोला नहीं एक टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ाएगा, एक फैक्टर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, हाइट को कर रहा है, सिर के कलर को कर रहा है, बाद में बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं, एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को, फिनोटाइप को कंट्रोल कर सकता है, नाम प्लियोट्रॉपी। जैसे मैं बताऊंगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा, एक बी नाम का जीन है जो मटर के अंदर में साइज को बेटा, मटर के अंदर का जो सीड है ना उसके साइज को और उसके शेप को भी कंट्रोल कर रहा है, दोनों को कंट्रोल कर रहा है। वो बेटा साइज कैसा बनेगा, छोटा बनेगा बड़ा बनेगा वही डिसाइड कर रहा है, शेप राउंड बनेगा रिंकल बनेगा वही डिसाइड कर रहा है, प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी बेटा, ठीक है। सेकंड, अब देखिए जैसे कि बेटा एक कोई जीन है ड्रोसोफिला के अंदर 8 कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, विंग के साइज को, तो इसको, तो ये बेटा बैलेंस करने के लिए, तो बेटा उसको ओवम बनाने के लिए बेटा बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। और वो जीन बेटा का खराब हो गया तो समझो बेटा कबाड़ा उड़ जाएगा। मैं बेटा फिजिक्स भी पढ़ाता था, मैं बेटा बॉटनी भी पढ़ाता था, और मैं बेटा केमिस्ट्री भी पढ़ाता था, मैं जूलॉजी भी पढ़ाता था, और मुझे बेटा कोरोना हो गया, मैं तो बेटा बोला अब नहीं 1 महीने क्लास नहीं लूंगा, तो तुम्हारा कबाड़ा उड़ जाएगा। तो प्लियोट्रॉपी जीन में सबसे बड़ा नुकसान क्या है, ये जीन बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करके रखे, और ये बेटा खराब हो गया ना, ये बेटा खराब हो गया तो बेटा पूरा सिस्टम का कबाड़ा उड़ जाएगा ना। इसलिए जितने अभी नाम सुनोगे ना, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोनुरिया से बीमारी सुनोगे बेटा आगे में, सब बच्चा एक जीन से बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल किया हुआ था, वो जीन खराब हो गया, बीमारी फिनाइल कीटोनुरिया। कहां बेटा, स्किन कलर खराब हो रहा है, ब्रेन बेटा खराब हो रहा है, किडनी खराब हो रहा है, सबको बेटा पकड़ के रखे हुआ था वो खराब हो गया। इसका उल्टा पॉलीजेनिक क्या, बहुत सारे जीन, यानी कोटा याद रख, बहुत सारे टीचर मिलकर के एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे, उल्टा बेटा बहुत सारे टीचर मिलकर के एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे। ह्यूमन कैरेक्टर, हमारा हाइट, हमारा IQ, हमारे स्किन कलर पॉलीजेनिक के अंदर आएगा, ठीक है। लास्ट वर्ड, एक वर्ड बेटा एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन मैं पढ़ाऊंगा, लीथल जीन, इंटरेस्टिंग है इसलिए पढ़ाऊंगा। लीथल जीन, बोले लीथल का मतलब क्या होता है, कभी कमेंट्री सुनो बेटा इंग्लिश में, IPL देखते हो ना बेटा, कमेंट्री भी सुनना चाहिए, इंग्लिश भी सुनना चाहिए, थोड़ा सीखोगे। बोलते बेटा बुमराह लीथल बॉलिंग कर रहा है, लीथल है बेटा, लीथल मतलब क्या, जानलेवा। लीथल का मतलब बेटा इंग्लिश में देखिएगा जानलेवा है बेटा, मार वार देगा तुम्हें, इतना बाउंसर डाल रहा है,
लीथल का मतलब होता है बेटा डेथ की तरफ ढकेल देना, मार देना। ले मतलब सर ये जीन मार देगा क्या? एकदम। अगर ये जीन बेटा, ये जीन जान ले लेता है, इंसानों को मार देता है। बोले सर कैसे? हीमोफीलिया का जीन बेटा, जो जीन एक बीमारी को कंट्रोल करता है हीमोफीलिया, वो जीन बेटा अगर फीमेल में आ जाए, मम्मी से भी और पापा से भी, वो जीन बेटा एक फीमेल के अंदर आ जाए, उस फीमेल का बेटा एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही डेथ हो जाएगा। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं। क्या मैंने बोला? कोई ऐसे जीन बेटा जो मम्मी और पापा दोनों से आपने गेन कर लिया, वो भी रिसेसिव कंडीशन में, मम्मी से आ गया बेटा स्मॉल एच, पापा से आ गया स्मॉल एच, इस फीमेल का बेटा एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेथ हो जाएगा, फीमेल मर जाएगी, मेल नहीं मरेगा। एक्सप्लेन करूंगा। इसी तरह से बेटा मम्मी से पापा से सिकल सेल एनीमिया वाले जीन आ गए, उसका बेटा एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो डेथ नहीं होगा, बच्चा पैदा होगा, मैच्योरिटी से पहले 10 साल 12 साल में उसका डेथ हो जाएगा। तो बहुत ऐसे जीन है बच्चा जो डेथ की तरफ ढकेल देते, जिसको हम लोग कहते हैं बेटा लीथल जीन, जानलेवा जीन होता है। हीमोफीलिया बहुत अच्छा एग्जांपल है। एक बीमारी आएगी सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकेटोनुरिया, इंसान मर जाता है, वो जीन आ गया बेटा, इंसान का डेथ हो जाएगा। मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। तो मेरे में से सभी बच्चों को ये पांचों टॉपिक समझ में आ रहा है मैंने क्या बातें की बच्चा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखते हैं, कोडोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी, और एक और मैं बात करूंगा बेटा मल्टीपल एलील पे। मल्टीपल एलील पे जो इस साल बेटा नीट में क्वेश्चन आ गया था। बोले सर ये क्या चक्कर है सर मल्टीपल एलील? मल्टीपल एलील का क्या चक्कर है? एक लाइन में सीखो। मेंडल भाई साहब का मानना था, भाई साहब ने बेटा सर है, ठीक है, बहुत बड़े साइंटिस्ट। मेंडल साहब का मानना था बच्चा कि हर जीन के दो फॉर्म होते, एक अच्छा वाला राजा वाला कैपिटल आर, और एक बेटा गुलाम वाला कमजोर वाला स्मॉल आर। जीन के बेटा दो फॉर्म होते, एक डोमिनेंट कैपिटल टी और एक बेटा रिसेसिव कमजोर वाला। हर जीन के दो फॉर्म होते, लेकिन बाद में पता चला मेंडल के मरने के बाद में ऐसा नहीं है। ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाला, जो ब्लड ग्रुप डिसाइड करेगा बच्चा, उसे कंट्रोल करने वाले बेटा दो से ज्यादा जीन है। कैपिटल आई ए है, कैपिटल आई बी है, और बेटा स्मॉल आई है। तीन है बेटा। उस जीन के कितने फॉर्म है ब्लड ग्रुप को कंट्रोल? तीन है। अगर दो से ज्यादा फॉर्म हो जाए, जैसे ड्रोसोफिला में आई को कंट्रोल करने वाले 15 जीन, 15 एलील है, जो जीन तो एक ही है जो आई कलर को कंट्रोल करेगा, फॉर्म बेटा 15 तरह के, 15 तरह के। इसी को कहते हैं दो से ज्यादा फॉर्म होना, मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील का सबसे अच्छा एग्जांपल बच्चा ब्लड ग्रुप। तो मुझे अभी ये 6 चीजों पे बात करनी है, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया सभी को? चलो बेटा थोड़ा हैंड रेस कर दो। ये अभी हम लोग 6 चीजों पे बात करने वाले हैं, देखते हैं आज कितने पे कर पाते हैं। इंटरेस्टिंग है बच्चा, इंटरेस्टिंग है। चलो थोड़ा आंसर बताओ तो बेटा, व्हाट इज अ प्लियोट्रॉपी? सिंपल सा लैंग्वेज में बताना, हाई फाई कुछ मत बता देना मुझे कि मुझे समझ में ना आए। एक लाइन में मुझे बताओ बेटा व्हाट इज प्लियोट्रॉपी? ओनली वन लाइनर होना चाहिए, ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज मुझे भी नहीं आता। बोलो बेटा। प्लियो लेखिका अभी बताया था प्लियोट्रॉपी क्या है। एक टीचर एक से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ा दे, हाँ, एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करे, एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करे। अरे पांड्या बेटा, पांड्या बॉलिंग करता है ना, अच्छा करता है, बैटिंग करता है बेटा, एक आदमी विकेट कीपिंग के लिए भी लेता हो, फील्डर भी अच्छा है, फील्डर भी अच्छा है, विकेट कीपिंग भी करा दो कर लेगा। मल्टीपल फॉर्म बेटा, ठीक है। एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करना। अब बताओ तो बेटा पॉलीजेनिक है, बताओ बच्चे लोग व्हाट इज अ पॉलीजेनिक? एक लाइन में बताओ तो व्हाट इज पॉलीजेनिक? बोलो वापस से, व्हाट इज पॉलीजेनिक? नाम लिखा है पॉली मतलब ज्यादा, जी। वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन, ठीक है। वन कैरेक्टर कंट्रोल बाय मोर देन वन जीन, एक जीन से ज्यादा ना, कई सारे जीन मिलकर के एक कैरेक्टर को कंट्रोल करे।
ठीक है, वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन, पॉलीजीन। चलो बच्चों बताओ व्हाट इज द लीथल जीन, व्हाट इज द लीथल जीन, बताओ बेटा, एक लाइन में बस बताना है, व्हाट इज द लीथल जीन। क्या मैंने बोला था, बुमराह का एग्जांपल दिया था तुम्हें, ठीक है। लीथल का मतलब बेटा टुवर्ड्स डेथ, ऐसा जीन बेटा जो तुम्हें डेथ की तरफ ढकेल देगा। हाँ, डेंजरस जीन है बेटा ऐसा, ठीक है, डेंजरस जीन नहीं बेटा, द जीन टुवर्ड्स व्हिच लीड्स टुवर्ड डेथ, जो डेथ कॉज करा देगा। जैसे मैं बताऊंगा बेटा, फीमेल के अंदर में, मेल के अंदर नहीं, फीमेल के अंदर में हीमोफीलिया को कंट्रोल करने वाला जीन वो आ गया ना बेटा, फीमेल का डेथ हो जाएगा। कैसे होगा मैं एक्सप्लेन करूंगा। सिकल सेल एनीमिया वाला जीन आ गया, मर जाओगे। फिनाइल कीटोनूरिया वाला जीन आ गया, मर जाओगे ना, तो मैं बताऊंगा इसे। चलो ठीक, चलो ये बताओ बच्चों लोग, ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाले कितने एलील होते हैं। ब्लड ग्रुप को जो कंट्रोल करते हैं उस जीन के कितने फॉर्म होते हैं, जीन के फॉर्म को एलील कहते हैं। तो बोले सर बहुत आसान सा क्वेश्चन आपने पूछा है, वो सर 3 एलील होते हैं, 3 एलील होते हैं। मल्टीपल एलील है सर, और मल्टीपल में कितने एलील, आंसर बेटा 3। चलिए ठीक है, अब देखो ध्यान से, चलो सबसे पहले हम लोग निपटा दे बच्चा इनकम्प्लीट डोमिनेंस को, आसान है, टेंशन मत लीजिएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसने दिया बेटा, साइंटिस्ट का नाम था कार्ल कॉरेंस। वही साइंटिस्ट बेटा जो मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर्ड कर रहा था, वही साइंटिस्ट बेटा जो मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर्ड किया था। गलती से वो प्लांट पे वर्कआउट कर रहा था, उसे बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिख गया। बोले क्या चक्कर है सर इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, सीखो सीखो बच्चा, ध्यान से, बहुत आसान है। ये पेरेंट ले लो बच्चा, मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर रहा हूं मैं, मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर रहा हूं। बोले सर किसमें, प्लांट का नाम तो बता दीजिए। नाम है बच्चा 4 o'clock प्लांट, 4 बजे, 4 o'clock प्लांट। इसी का नाम एक और देंगे बेटा, मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा, याद हो जाएगा बेटा थोड़े। 4 बजे बेटा सुबह होता है, शाम होता है, 4 o'clock बेटा सुबह, मॉर्निंग का टाइम है, तो याद कर लो बेटा 4 बजे सुबह, M4 मॉर्निंग होता है, शाम नहीं होता। रेडी। दूसरा एक प्लांट है बच्चा, दूसरा एक प्लांट है जिसका नाम है सैड, SAD। एक्चुअली में इस प्लांट के 3 नाम है, इसे कंफ्यूजन ना हो, 3 नाम है, जिसका नाम है बेटा S4 हो गया स्नैपड्रैगन। तभी आए ना डॉक्टर अली में, तो बेटा टेंशन नहीं लेना है। स्नैपड्रैगन, A4 है बेटा एंटीराइनम, एंटीराइनम, ठीक है, याद हो जाएगा बेटा, टेंशन मत लीजिए। पूरा नाम होगा एंटीराइनम मेजस। और तीसरा नाम है बेटा डॉग फ्लावर, तीसरा नाम है बेटा डॉग फ्लावर, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बच्चा ये 4 o'clock प्लांट मिराबिलिस से काम चल जाएगा। एक और याद रखना है, तो एक ही प्लांट के बेटा 3 नाम है, स्नैपड्रैगन, एंटीराइनम मेजस, डॉग फ्लावर। होता क्या ऐसा, होता क्या, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता क्या, चलो सीखते इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता क्या, ठीक है। एक सिंपल से एग्जांपल से समझते, ज्यादा हम लोग डिफिकल्ट में नहीं जाते, सिंपल से एग्जांपल से समझते। मान लो बच्चे, मान लो ये एक पेरेंट है ना, किसका, 4 o'clock प्लांट का। वो बेटा रेड कलर का फ्लावर बना रहा है। कैसा बेटा, रेड कलर का फ्लावर, प्योर पेरेंट ले लिया, डोमिनेंट है, कैपिटल आर, कैपिटल आर। और मैंने उसे बेटा प्योर व्हाइट से क्रॉस करा दिया, प्योर व्हाइट से क्रॉस करा दिया, रेड और व्हाइट, स्मॉल आर स्मॉल आर। जब दोनों को क्रॉस करेंगे बच्चे लोग तो F1 बनेगा, F1 बना, एक बना कैपिटल आर आया, एक बेटा स्मॉल आर आया। अगर मेंडल भाई साहब होते, मेंडल सर होते, अगर मेंडल साहब होते तो वो बोलते बच्चे कि कैपिटल आर स्मॉल आर को पूरी तरह से छुपा देगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, ये कैपिटल आर रेड बनाना चाहता है, स्मॉल आर व्हाइट बनाना चाहता है,
लेकिन कैपिटल आर स्मॉल आर को पूरी तरह से छुपा देगा। तो ये क्या बनना चाहिए था बेटा, रेड बनना चाहिए था। लेकिन जब कार्ल कॉरेंस नाम के साइंटिस्ट ने स्टडी किया स्पोर क्लॉक प्लांट पे, तो देखा बेटा वहां बन गए पिंक। क्या बन गया बेटा, पिंक। ठीक, बोले सर पिंक क्यों बना? क्योंकि कैपिटल आर पूरी मजबूती से, पूरी ताकत से छुपा नहीं पाया। कैपिटल आर स्मॉल आर को पूरी ताकत से छुपा नहीं पाया, तो स्मॉल आर भी एक्सप्रेस हो गया। स्मॉल आर भी एक्सप्रेस हो गया बेटा, अपना व्हाइटनेस वाला कैरेक्टर लेते आया। तो रेड और व्हाइट मिक्सिंग हो गए और पिंक बन गया। हाँ, अब देखिए जो F1 है बेटा, ना डोमिनेंट पेरेंट से मैच कर रहा है, ना बेटा रिसेसिव पेरेंट से मैच कर रहा है, दोनों का इंटरमीडिएट बन गया। दोनों का इंटरमीडिएट बन गया। इसको समझने का एक और तरीका, दूसरा तरीका बता रहा हूं जो आसान। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि पिंक क्यों बना, मैं एक्सप्लेन करता हूं। बोले करो भाई। बोले देखो यहां कितने कैपिटल आर है? तो बोले दिखाई नहीं दे रहा, 2 है। 2 कैपिटल आर है तो ज्यादा रेड कलर बना, रेड कलर के पिगमेंट ज्यादा बने। 2 कैपिटल आर है, दोनों ने ज्यादा रेड कलर का पिगमेंट बनाया, फ्लावर का कलर रेड हो गया। और यहां कोई कैपिटल आर नहीं है, कोई कैपिटल आर नहीं है, फ्लावर व्हाइट था, उसमें कोई रेडनेस आया ही नहीं। फ्लावर का कलर रियल में व्हाइट था, उसमें बेटा कोई रेड कलर का पिगमेंट बना ही नहीं, 0% रेड, यानी व्हाइट बने। अब दोनों का मिक्सिंग किया तो एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है। तो यहां पर बेटा कैपिटल आर कितने हैं, 1 है। तो पिगमेंट कितने बनेंगे, 50% बनेंगे। यहां 2 कैपिटल आर था तो 100% रेड बने, यहां 1 कैपिटल आर है तो 50% रेड तो बनेगा ना। तो पहले वाले के कंपैरिजन में रेडनेस कम होगा, रेडनेस कम होगा, इसलिए तो वो पिंक बन गया, लेस रेड बन गया। तो ये साइंटिस्ट का मानना है, देखो 2 कैपिटल आर था, ज्यादा पिंक बना, रेड बना। 1 कैपिटल आर है, रेडनेस कम हो गया, पिंक में कन्वर्ट हो गया। बोले ठीक है सर, समझ में आ गया। अब इस पिंक फ्लावर को बच्चा आपस में क्रॉस कर दो, आपस में बच्चा क्रॉस कर दो। स्मार्ट बच्चा हो तुम लोग। बोले ठीक है सर, आपस में क्रॉस करेंगे तो सर ऐसा बन जाएगा, हमें जहां तक लग रहा है सर F2। F2 में जानते हैं सर क्या बनेगा, वही स्क्वायर स्क्वायर बनाएंगे ना सर, मोनो हाइब्रिड वाला। तो सर एक बनेगा सर कैपिटल आर, और सर 2 बनेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, और एक बनेगा सर स्मॉल आर। याद करो बेटा, बॉक्स बना के बनाता तो ऐसे ही तो बनते। बोले हाँ सर ऐसे ही तो बनते, जैसे आपने मोनो हाइब्रिड में बताया था। ठीक है, अब देखिए पहला क्या है बेटा, 2 कैपिटल आर है, पिगमेंट ज्यादा बना, रेड। एक बेटा देखिए लास्ट वाला बेटा 0% रेडनेस, व्हाइट। दोनों स्मॉल आर है, दोनों खराब वाले, पिगमेंट तो बना नहीं, व्हाइट। इसमें देखिए बच्चा दोनों ही एक कैपिटल आर है, एक कैपिटल आर है तो पिगमेंट कम बना होगा, तो पहले वाले के कंपैरिजन में रेडनेस कम होगा, उसे मैंने पिंक कह दिया। तो बेटा देखिए क्या है फिनोटाइपिक रेशियो, एक रेड 2 पिंक और एक बेटा व्हाइट। क्या आया फिनोटाइपिक रेशियो, एक रेड 2 पिंक एक बेटा व्हाइट। ये क्या रेशियो है बेटा, रेड पिंक और व्हाइट, ये बेटा फिनोटाइपिक रेशियो है। बोले सर जीनोटाइपिक नहीं बताया आपने, सीखो। जीनोटाइपिक मतलब जीन्स कैसे, जीन के बारे में देखो, होमोजाइगस, डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस, जो कौन सा है। तो बोले सर देखिए एक कैपिटल आर, एक होमोजाइगस डोमिनेंट, 2 सर कैपिटल आर स्मॉल आर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, और एक सर होमोजाइगस रिसेसिव। जीनोटाइपिक रेशियो सर एक कैपिटल आर, एक सर कैपिटल आर स्मॉल आर, और एक सर स्मॉल आर। जीनोटिपिक भी बच्चा 1:1 है। जीनोटिपिक भी क्या है, 1:2:1। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में याद रखना है बच्चा, ये 100% क्वेश्चन है कि जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो बेटा एक समान पाए जाते हैं, दोनों बेटा 1:1 है। आ गया समझ में? एक और चांस देता हूं जो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग है। बोले ठीक है सर, इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं। पोल्ट्री फार्म में बच्चा, पोल्ट्री फार्म में बेटा डॉक्टर ना बने ना, पोल्ट्री फार्म खोल लेना, बहुत पैसा कमाओगे। क्योंकि मैं बता रहा हूं जेनेटिक्स बता रहा हूं। हाँ यहां देखो, पोल्ट्री फार्म में बच्चा
तीन तरह की मुर्गियां पाई जाती है, जिसका नाम है बेटा एंडालूशियन फॉल। एंडालूशियन फॉल का मतलब मुर्गी, एंडालूशियन फॉल। पोल्ट्री फॉर्म में तीन तरह की मुर्गियां पाई जाती है कलर वाइज, ठीक। एक जो बेटा मुर्गी होती है पेरेंट लिया, वो बेटा कैपिटल बी है, जो बेटा प्योर ब्लैक है, प्योर ब्लैक है, बोले ठीक। और मैंने बेटा स्मॉल बी, उसमें तो कोई कलर बना ही नहीं। हाँ, क्या है बेटा व्हाइट, क्या है बेटा व्हाइट, व्हाइट कलर की मुर्गी, और एक बेटा ब्लैक कलर की मुर्गी, स्किन कलर कैसा ब्लैक। दोनों को क्रॉस कराओ, दोनों को क्रॉस कराओ, F1 क्या बनेगा, बोले सर एक कैपिटल बी और एक स्मॉल बी। एकदम करेक्ट, एकदम बेटा करेक्ट। इनकम्प्लीट डोमिनेंस है तो क्या रूल बेटा, दो तरीके से आपको बताया था। तरीका नंबर 1, यहां दो कैपिटल बी है तो पिगमेंट ज्यादा बना, ब्लैकनेस ज्यादा आ गया। बी ब्लैकनेस लाता है, ब्लैक कलर का पिगमेंट बनाता है। यहां बेटा कोई ब्लैकनेस नहीं आया, कोई बेटा ब्लैकनेस नहीं आया, स्किन कलर व्हाइट था, कोई पिगमेंट बने ही नहीं, व्हाइट बन गया। F1 में देखो बेटा एक कैपिटल बी एक स्मॉल बी, एक कैपिटल बी एक स्मॉल बी, तो बोले सर दो कैपिटल बी रहता तो 100% ब्लैक, यहाँ 50% ब्लैक बना, तो लगभग बेटा इसका कलर ब्लूइश हो जाता है। हाँ तुम बोलोगे सर ग्रे क्यों नहीं हुआ, तो चलो बेटा लिखा हुआ है ब्लूइश, ब्लूइश ब्लू कलर के बन गए, बोले ठीक है सर। अब F1 को आपस में क्रॉस कर दो, लेकिन याद रखना बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो F1 बना बेटा कोई पेरेंट से मैच नहीं कर रहा है, ब्लू कलर बेटा देखिए कोई पेरेंट से मैच कर रहा है नहीं, याद रखना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कोई भी पेरेंट से मैच नहीं करता F1, ठीक सर। अब दो ब्लू को आपस में क्रॉस करा दो, दो ब्लू को बेटा आपस में क्रॉस करा दो, बोले सर इतना आसान क्वेश्चन मत पूछा करो। ये सर F2 है, दो ब्लू को क्रॉस करेंगे सर, एक बनेगा कैपिटल बी और दो बनेंगे सर कैपिटल बी, और एक बनेगा सर स्मॉल बी। बोले हाँ सर बन गए, बोले एकदम करेक्ट। अब कलर पे आ जाओ, ये बनेगा सर ब्लैक, एक बनेगा सर ब्लैक, देख लो, दो बनेंगे सर ब्लू और एक बनेगा सर व्हाइट। रेशियो बोलो बेटा, रेशियो बोलो F2 का, बोले सर नहीं आता आपको क्या फिनोटिपिक रेशियो, देखिए ना सर एक ब्लैक बना, दो ब्लू बने और एक व्हाइट बना, 1:1, कौन सा प्रॉब्लम है आपको। चलो मैंने पूछा बेटा जीनोटिपिक रेशियो बताओ, बोले सर नहीं समझ में आ रहा है आपको, एक कैपिटल बी, दो कैपिटल बी और एक सर स्मॉल बी, 1:1 बने। जीनोटिपिक और फिनोटिपिक बेटा एक समान आ गया, ठीक है, याद रखना है जीनोटिपिक और फिनोटिपिक इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एक समान आता है। सेकेंड चीज, टेस्ट क्रॉस जब करते थे बेटा वहां भी फिनोटिपिक और जीनोटिपिक एक समान आता था, याद रखना बेटा पूरे जेनेटिक्स में। ये रितिका मुझे बोलती थी जब मैं पढ़ाता था कि सर ये आपका फेवरेट है, कम से कम 100 बार बताया हो, जब मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करता था तो उसका यही स्टेटमेंट रहता था, आपका फेवरेट क्वेश्चन है। पूरे जेनेटिक्स में चार जगह बेटा ऐसे क्रॉस आते हैं, रेशियो आते हैं, जहां फिनोटिपिक और जीनोटिपिक एक समान पाया जाता है। एक आपके सामने इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक बेटा टेस्ट क्रॉस, बाकी दो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, को डोमिनेंस में और लीथल जीन में डिस्कस करूंगा। अभी मेरा काम है बेटा फिनोटिपिक और जीनोटिपिक एक समान कहां है, देख लो बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आ गया। अब मैं इसके ऊपर कहानी एक सुनाता हूं, पुराने बेटा पोल्ट्री फार्म वाले, पता नहीं ब्लू कलर जो था बेटा वो सबसे ज्यादा डिमांडेड था, वो बेटा सबसे ज्यादा टेस्ट में अच्छा था, ब्लू कलर वाले बेटा सबसे ज्यादा टेस्ट में अच्छे थे। पोल्ट्री फार्म में 3 मुर्गियां, ब्लू ब्लैक व्हाइट, सबसे ज्यादा टेस्ट किसका अच्छा, ब्लू वाले का। सब डिमांड किसका कर रहे, ब्लू वाले का, पता नहीं उसके अंदर का कुछ ऐसा बना होगा कि ज्यादा अच्छा था। तो पोल्ट्री फार्म वाले क्या करते थे मालूम है, डिमांड किसका था, ब्लू वाले का, कोई खरीदते ही नहीं थे, व्हाइट ब्लैक खरीदते ही नहीं था, ब्लू वाले चाहिए। तो पोल्ट्री फार्म वाले क्या करते थे जानते हो, पोल्ट्री फार्म वाले क्या करते थे बच्चा, दो ब्लू को आपस में क्रॉस करा देते थे, देख लीजिए, ठीक, दो ब्लू को आपस में क्रॉस कराया तो एक बना बेटा व्हाइट, एक बना ब्लैक और दो बना ब्लू, दो बेटा बने क्या ब्लू, यहां जैसे बना। व्हाइट को मार देते थे,
ब्लैक को मार देते थे, केवल बेचते कौन सा था बेटा? ब्लू वाले। कौन सा बेच दिया बेटा? ब्लू वाले, क्योंकि सबसे ज्यादा डिमांड इन्हीं का था, इन्हीं का बेटा पैसा ज्यादा मिलता था। लेकिन बेटा थोड़े से जेनेटिक्स पढ़े होते तुम्हारे तरह तो ये करने की जरूरत नहीं थी, मारने वारने की जरूरत नहीं थी बेटा। उनको इस ब्लैक को बेटा व्हाइट से क्रॉस कर देते, ब्लैक को व्हाइट से क्रॉस कर देते। जितनी भी मुर्गियां बनती, जितने भी बनती बेटा वो ब्लू कलर की ही तो बनते, वो बेटा ब्लू कलर की ही तो बनते। कोई मारा मारी नहीं बेटा। ब्लैक को ब्लू से क्रॉस कर दो, ब्लू वाले को तो मार देते। तुम जाते पोल्ट्री फार्म में, लो तुम ऐसे भी ब्लैक वाले को मार देते मुझे दे दो, व्हाइट वाले को मार देते मुझे दे दो, और तुम बेटा लाके दोनों को मिक्स कर देते, और बेटा जितनी मुर्गियां बनती सभी ब्लू बनती, बेटा पैसे छाप लेते। तो बेटा जेनेटिक्स पढ़ने से डॉक्टर ना बनो बेटा, पोल्ट्री फार्म में पैसा छाप लोगे। चलो किसे किसे बेटा समझ में आ गया ये कहानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस का? चलो फटाफट बोलो बच्चे लोग, हैंड थोड़ा रेज करो, और किसी को अगर डाउट है तो बेटा मैसेज कर दो, किसी को अगर डाउट है समझने में बेटा मैसेज कर दो, ठीक है? आसान है बेटा। अब जेनेटिक्स को बोलता है लोग कि सर डिफिकल्ट है, क्या डिफिकल्ट, इससे इंटरेस्टिंग क्या मिलेगा? जेनेटिक्स से ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या मिल सकता है? ठीक है, तो मेरे में से एकदम क्लियर है, 100% क्लियर, नो इश्यू। चलो कर लोगे, चलो बच्चे लोग कर लोगे। अब इसके अलावा भी बच्चा एक एग्जांपल और मैं देता हूं, एक एग्जांपल और देता हूं बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। साइज ऑफ पी सीड, जो मटर के अंदर बेटा जो सीड है ना उसका साइज भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। बोले सर कैसे, कैन यू एक्सप्लेन? एकदम एक्सप्लेन कर रहा हूं। मटर का दाना बच्चा आपने बड़ा साइज का ले लिया, लार्ज, L फॉर लार्ज। आपने क्रॉस करा दिया बच्चा छोटे वाले से S फॉर स्मॉल। ये था बेटा कैपिटल बी, ये था बेटा स्मॉल बी। दोनों को क्रॉस करने से क्या बनेगा? कैपिटल बी स्मॉल बी। बोले सर साइज कैसा बनेगा? साइज बेटा दोनों का इंटरमीडिएट बनेगा, दोनों का इंटरमीडिएट बनेगा। क्लियर है? दो कैपिटल बी चाहता है बड़ा बनाना, स्मॉल बी बना नहीं सकता, ठीक है? यहां बेटा एक ही कैपिटल बी है तो ये बेटा साइज कैसा बना? इंटरमीडिएट। याद रखिएगा बच्चा ना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों का बेटा मिक्सिंग हो जाता है, दोनों पेरेंट का बेटा एक तरह से हाइब्रिड बन के तैयार हो गया, हाइब्रिड बेटा बन के तैयार हो गया। ये हो गया बेटा आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक और एग्जांपल। चलिए बच्चे लोग कुछ एग्जांपल मुझे बता दीजिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कौन कौन से एग्जांपल होते हैं मुझे बता दीजिए थोड़ा सा। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल बताए, मैंने बेटा बहुत सारे आपको एग्जांपल बताए। जैसे हाँ चलिए लिखिए बेटा, टाइप कीजिए, मैसेज कीजिए कि सर कौन कौन सा एग्जांपल होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, फटाफट बता दीजिए सर। तो मैंने क्या बोला था? 4 o'clock प्लांट, ऑब्लिक में मिराबिलिस जलापा। दूसरा बेटा सैड, स्नैपड्रैगन, A फॉर एंटीराइनम और D फॉर डॉग फ्लावर। तीसरा बच्चा एंडालुशियन फॉल, बेटा पोल्ट्री फॉर्म वाला, ठीक है? और चौथा बच्चा सीड का जो साइज है ना वो। ये तीन बेटा बहुत अच्छे एग्जांपल है, चार बहुत अच्छे एग्जांपल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं बेटा, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है और लोग ट्रैप होते हैं इसलिए मैं पूछता हूं, आपको आंसर अच्छे से करना है, आपको बेटा अच्छे से आंसर करना है, ठीक है? ध्यान से बच्चा देखते ट्रैप होती हो नहीं होती, बाद में मैं मौका नहीं दूंगा, नहीं सर मैंने तो सोचा नहीं। बेटा क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। एक बच्चा 4 o'clock प्लांट है, एक 4 o'clock प्लांट है, ठीक है? वो बेटा प्योर टॉल है, प्योर टॉल है, कैपिटल टी। मैंने बेटा उसको डॉर्फ प्लांट के साथ क्रॉस करा दिया, डॉर्फ प्लांट के साथ क्रॉस करा दिया स्मॉल टी से। बताना बेटा जो F1 बनेगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 टॉल होगा, फिनोटाइप बताना है। दूसरा डॉर्फ होगा,
तीसरा इंटरमीडिएट होगा, और चौथा पता नहीं, कैन नॉट से, क्योंकि मुझे आता ही नहीं, जेनेटिक्स नहीं आता, कैन नॉट से, मैं इसके बारे में बातें नहीं कर सकता। बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, बाद में मौका नहीं दूंगा सर ऐसे नहीं करना था। चलिए बच्चा बताइए, अगर तुमने एक 4 o'clock प्लांट ले लिया और प्योर टॉल है बच्चा, प्योर टॉल है, उसको आपने प्योर डॉट से क्रॉस करा दिया, जो F1 बनेगा लंबा होगा, छोटा होगा, इंटरमीडिएट होगा, पता नहीं। बोलो बच्चे लोग क्या होना चाहिए? किसी बच्चे का इंटरमीडिएट, बेटा कुछ तो गेस करो, आसान सा तो क्वेश्चन है, कौन सा इतना बहुत बड़ा तीर मैंने मार दिया है। ठीक है ठीक है, तो बच्चा लोग किसी ने मेरी क्लास शाम वाली की होगी तो उन लोग अपना पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। यहां देखिए, वो बच्चा प्योर टॉल होगा। बोले सर क्यों? क्रॉस करो बेटा, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, F1 बना कैपिटल टी स्मॉल टी। बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो 4 o'clock प्लांट में बेटा केवल फ्लावर कलर शो करता है, हाइट नहीं करता। हाइट कंप्लीट डोमिनेंस है। क्वेश्चन में ये है बच्चा ना, कि मैंने बोला था स्टेटमेंट में, फ्लावर कलर इन 4 o'clock प्लांट, फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन। मैंने हाइट नहीं बोला, हर कैरेक्टर नहीं बेटा, केवल फ्लावर कलर जो होता है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। आप सब कैरेक्टर मत जोड़ दीजिएगा। आपको लग रहा है सर 4 o'clock प्लांट, अरे बेटा फ्लावर कलर केवल, हाइट थोड़ी ना, दूसरे कैरेक्टर नहीं बच्चा, केवल फ्लावर कलर ऐसा कैरेक्टर शो करता है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज मत। चलो किसे किसे समझ में आ गया ये चीज? किसे किसे समझ में आ गया? रजिया ने पहले पढ़ा है इसलिए उसे आता है, मुझे मालूम है, तो बेटा सभी को ही इसमें आंसर गलत ही करते। अब लेखिका अब तुम्हारा क्लियर है, अब शायद लेखिका तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फ्लावर कलर केवल इनकम्प्लीट डोमिनेंस करता है बेटा, हाइट नहीं करता। चलो ठीक है, तो मेरे में से सभी बच्चे को, हाँ ठीक है लेखिका, जिसने दिया मतलब आपको याद है। चलिए ठीक है, चलो फटाफट बेटा एक और हम लोग सॉल्व कर लेते कोडोमिनेंस, क्योंकि थोड़ा सा टाइम तो है, हम लोग फटाफट करने की कोशिश करते बेटा। आसान है, समझ में आ जाएगा। अभी तुम्हारा जो ब्रेन है ना वो बना हुआ है, कल बताऊंगा तो निकल जाएगा। मेरा भी बना हुआ है। कोडोमिनेंस फटाफट 2 मिनट के अंदर में कवर। कोडोमिनेंस बहुत अच्छा बच्चा। देखिए कोडोमिनेंस का पहले एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, कोट कलर यानी स्किन कलर बेटा, स्किन कोट कलर इन कैटल्स, कोट कलर इन कैटल्स। गाय बकरी भैंस देखा है ना, वहां चलेगा। बकरी में तो सबने देखा है, आसानी से समझ में आएगा, कोट कलर इन कैटल्स। सेकेंड बेटा सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया होता क्या, ये तो मैं अगले क्लास में बताऊंगा, लेकिन आज के लिए बेटा बस सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तीसरा बेटा ए बी ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप को मैं कल बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए बेटा ए बी ब्लड ग्रुप थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूंगा, समझ में आना चाहिए बच्चे। ये 3 एग्जांपल है। ठीक है, होता क्या, होता क्या बेटा कोडोमिनेंस, ध्यान से सुनिए बेटा, बहुत आसानी से समझ में आएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं। आपने बेटा कोई कैटल्स बकरी वकरी देखा है? बोले हाँ सर देखा है, बहुत सारे बकरियां होती। एक बकरी ले लिया बेटा, वो बकरी का कलर ब्लैक है, बकरी का कलर बेटा रेड है, नॉट द ब्लैक। ये पेरेंट बकरी का कलर बेटा रेड है, कैपिटल आर कैपिटल आर। ठीक, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। और एक बकरी का कलर बेटा, एक बकरी का कलर है वो व्हाइट है, एक बकरी का कलर बेटा व्हाइट। ठीक है, उसे लिख देता हूं कैपिटल डब्ल्यू व्हाइट कलर का। ठीक, अब दोनों को आपने क्रॉस किया बेटा, आपने दोनों को क्रॉस किया, F1 बना, क्या बनेगा बच्चा, एक कैपिटल आर, एक आ गया कैपिटल डब्ल्यू।
देखो मेंडल रहते तो क्या बोलते, मेंडल बोलते देखो कैपिटल आर डोमिनेंट है और डब्ल्यू ना, अगर तुम्हें बेटा परेशानी स्मॉल आर लिख दूं, अगर तुम्हें यहाँ परेशानी है यहाँ पर डब्ल्यू की जगह स्मॉल आर लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों मैंने लिखा है मैं एक्सप्लेन करूंगा। चलो तुम्हें लगता है कि नहीं सर यहाँ पर आप इससे लिखो ना तो मुझे आसानी हो जाएगी, चलो तुम्हारी मर्जी, स्मॉल आर लिख दू। ठीक, मेंडल रहते तो बोलते बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस, कैपिटल आर स्मॉल आर को छुपा देगा। कैसा कलर बनना चाहिए था बेटा, स्किन कलर रेड बनना चाहिए था। मेंडल के अकॉर्डिंग उस बकरी का कलर, स्किन जो कलर है बेटा, फर जिसे कहते, वो बेटा रेड बनना चाहिए था। बोले ठीक। अगर बेटा मान लो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता तो क्या होता, दो कैपिटल आर है ज्यादा रेड, एक कैपिटल आर है कम रेड, वो बेटा पिंक बन जाना चाहिए था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता तो पिंक कलर बन जाना चाहिए था। लेकिन यहां कहानी और है बेटा, को डोमिनेंस। बोले ये क्या चक्कर है सर, को डोमिनेंस सुनो बेटा, को डोमिनेंस सुनो। इस केस में बेटा दोनों पहलवान है, कोई बेटा रिसेसिव नहीं है, इसलिए मैंने यहां पर बेटा डब्लू ले लिया था बेटा, इसलिए मैंने यहां पर डब्लू ले लिया था। दोनों बेटा इस बार पहलवान है, डब्लू बोले गए तुमसे कम थोड़ी है, मैं भी बेटा पहलवान हूं, लड़ो, दो थप्पड़ मारोगे मैं भी दो थप्पड़ दूंगा बेटा। को मतलब टुगेदर, दोनों बेटा F1 में डोमिनेंट नेचर है। तो बोलेगा सर कौन जीतेगा, दो थप्पड़ तुमने दो थप्पड़ उसने मारा। तो हुआ क्या बच्चा लोग देखो, बकरी का कलर बेटा ब्लैक तो है, उसमें बेटा व्हाइट व्हाइट भी पैचेस बनेंगे, उसे कहेंगे बेटा रोन टाइप, चितकबरा टाइप, रोन टाइप। बकरी देखा है, कैटल वैटल देखा है, हाँ रेड कलर है, उसमें बेटा व्हाइट 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 पैचेस बन गए, रेड भी बन रहा है व्हाइट भी बन रहा है, इसी को कहते हैं बेटा हमारे घर के भाषा में चितकबरा टाइप है। दोनों का इक्वल एक्सप्रेशन हो रहा है, बोथ पेरेंट का कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ, रेड भी बना व्हाइट भी बना, इसी को कहा बेटा रोन टाइप, चितकबरा टाइप। दोनों का इक्वल एक्सप्रेशन, दोनों पेरेंट एक्सप्रेस हुए, F1 रोन टाइप। ठीक, अब रोन को बेटा रोन से क्रॉस कर दो, रोन को बेटा रोन से क्रॉस कर दो, रोन इंटू रोन, दोनों चितकबरा को आपस में F1 को क्रॉस करो, क्या आएगा बेटा F2 में, क्या आएगा, बोले सर F2 का बताएं क्या आएगा, एक कैपिटल आर आएगा, एक दो कैपिटल आर डब्ल्यू आएंगे और एक सर कैपिटल डब्ल्यू आएगा। बताओ बच्चा, कैपिटल आर रेड, एक रेड बन गया, कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू बेटा दोनों स्ट्रांग है, दोनों बेटा हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, दो दो थप्पड़, तुम मारे हम भी मारेंगे, तुम रेड बनाओगे तो हम भी व्हाइट बनाएंगे, हम भी डोमिनेंट, इसलिए स्मॉल आर नहीं दिया उसका नाम। तो ये बन गया बेटा रोन, और ये क्या बना बेटा व्हाइट, ये क्या बना बच्चा व्हाइट। तो बेटा बताओ फिनोटिपिक रेशियो, बोले सर F2 का फिनोटिपिक नहीं आ रहा आपको सर, एक रेड बना है, दो सर रोन बना है और एक सर व्हाइट बना है, 1 2 1, देख लीजिए F2 का ना, एक रेड बना, दो कैपिटल आर है, रेड बनाएगा, कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू दोनों बेटा दोनों स्ट्रांग है, दोनों एक्सप्रेस करेगा, दोनों का मिक्सिंग बनेगा, इंटरमीडिएट बन रहा है, दोनों का एक्सप्रेशन हो रहा है बच्चा, वो दोनों का रेड और व्हाइट का मिक्सिंग बना रोन, और एक क्या बने बेटा व्हाइट, 1 to 1। व्हाट बट जीनोटिपिक रेशियो, एक कैपिटल आर, एक दो कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू और एक कैपिटल डब्ल्यू, आंसर बेटा 1 to 1। फिर से बेटा जीनोटिपिक और फिनोटिपिक एक समान आ गया, फिर से जीनोटिपिक और फिनोटिपिक एक समान आ गया, जीनोटिपिक 1 to 1, फिनोटिपिक 1 to 1, दोनों एक समान आ गए। तो यही है बच्चा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। चलो किसे किसे क्लियर हो गया बेटा, आज हम लोग यहीं तक छोड़ेंगे, तो मेरे से क्लियर हो जाना चाहिए, चलो बताओ फटाफट। हाँ एकदम बच्चा, व्हाइट कलर में रेड कलर का पैचेस होना, बात तो एक ही पड़ा ना, बात एक ही पड़ा, चितकबरा में यही होता है, व्हाइट में रेड आ गया, रेड में व्हाइट आ गया, दोनों का एक्सप्रेशन हो रहा है। चलो तो मेरे में से यहां तक क्लियर है बच्चे लोग, तो आप आज जाओगे, सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी सिकल सेल के हो जाते हैं और जिसकी वजह से आरबीसी ऑक्सीजन कह रही है, बहुत अच्छा।
ठीक है, बहुत अच्छा। चलो ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पास एंड करते हैं, नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे। तो हम लोग और बेटा प्लियोट्रॉपी पे, पॉलीजेनिक पे, मल्टीपल एलील पे बात करेंगे। तो लगभग तुम्हारा चैप्टर बेटा बड़ा है, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही नहीं। और जो बच्चों ने पिछले क्लास का ना वो जो मैंने आपको सेमिनार